Hello everyone, welcome in my YouTube channel Lionheart Keen Learner. Today we are reading about the NCERT Science Class 6 lesson number 11, chapter Light, Shadows and Reflection. लाइट, शैडोज एंड रिफ्लेक्शन में सबसे पहले आता है लाइट. लाइट मीन्स प्रकाश. लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी. ये भी एक एनर्जी की फॉर्म है जो किसी दूसरी वस्तु को देखने के लिए बहुत जरूरी है. लाइट एनेबल अस टू सी ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम विच इट कम्स और फ्रॉम विच इट रिफ्लेक्टेड. We detect light with our eyes. Now sources of lights में आते हैं sun, stars, electric bulb, tube light, firefly. Firefly means जुगनू. सोर्सेज ऑफ लाइट में कुछ सोर्सेज नेचुरल होते हैं, कुछ सोर्सेज मैन मेड होते हैं. नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट में फायरफ्लाई, सन, स्टार, मिट्योर्स, शूटिंग स्टार जिन्हें हम बोलते हैं. मैन मेड सोर्सेज में बल्ब, ट्यूबलाइट, CFL, LED बल्ब्स एटसेट्रा. मीन्स जो मैन के द्वारा बनाए जाते हैं, दैट वन इज द मैन मेड सोर्सेज ऑफ लाइट. नेचुरली जो पहले से मौजूद हैं, दैट वन इज द नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट. इसमें फर्स्ट आता है लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लुमिनियस objects? Luminous object means an object which gives out its own light is called luminous object. Luminous object ऐसे ऑब्जेक्ट जो अपना प्रकाश खुद छोड़ते हैं लुमिनियस ऑब्जेक्ट कहलाते हैं. जैसे सन, स्टार्स, बर्निंग कैंडल, लाइटेड इलेक्ट्रिक बल्ब और लाइटेड टॉर्च. बहुत से ऐसे उपकरण हमारे चारों तरफ हैं जो अपना प्रकाश स्वयं छोड़ते हैं. दैट वन इज द लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स. नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स, द ऑब्जेक्ट्स विच कैन नॉट एमिट्स देयर ओन लाइट लाइक मून, वॉल. मीन्स ऐसे ऑब्जेक्ट जो अपना प्रकाश नहीं छोड़ते, वो दूसरों के प्रकाश से चमकते हैं. मीन्स हम कह सकते हैं कि दूसरों की लाइट उन पे पड़ती है और वो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं और वो लाइट हमारी आँखों तक पहुँचती है. इस प्रकार से वो चमकते हैं. जैसे ए है. ए हमें कब दिखाई देगा? जब इस पर कोई टॉर्च के द्वारा लाइट फॉल होगी और ये लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आँखों तक आएगी. तब हमें ये क्या है दिखाई देगा. मीन्स क्लियरली अगर बताऊं तो इसमें क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट ए, सोर्स ऑफ लाइट, यहाँ से लाइट निकलेगी, इस पे टकराएगी और वापस हमारी आंखों तक पहुंच जाएगी. समझ में आ गया? इस प्रकार से वो हमें चमकते हैं, दिखाई देते हैं. नेक्स्ट, नाउ लाइट बहुत से ऑब्जेक्ट्स को क्रॉस कर जाती है, बहुत से ऑब्जेक्ट्स को पार्शली क्रॉस करती है और बहुत से ऑब्जेक्ट्स को क्रॉस नहीं करती है. इसके आधार पे हम मटेरियल को 3 भागों में बांटते हैं. फर्स्ट, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट. दोज मटेरियल विच अलाउज द लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट मटेरियल. जैसे कि ग्लास, पॉलीथीन, एयर, वाटर एंड ग्राउंड नट्स ऑयल आर ट्रांसपेरेंट मटेरियल. Means we can see clearly through the transparent material. If we are able to see through an object clearly, it is allowing all the light to pass through it and hence it is a transparent
object. Next one is translucent. Those material which allows only some of the light to pass through them are called translucent objects. The material like ground glass, butter paper, oiled paper, tissue paper, sheet of white cotton, muddy water and clouds are translucent material. We cannot see clearly through a translucent material. So, if we can see through an object but not clearly, it is allowing the light to pass through it only partially, and hence it is a translucent object. Next one is opaque object. Those material which do not allow any light to pass through them are called opaque material or object. The objects are like cardboard, book, wooden door, metal, sheet, brick, wall and stone, etc. are all opaque material. We cannot see anything through an opaque object. If we cannot see through an object at all, it is not allowing any light to pass through it, and hence it is an opaque object. So, next हम करेंगे light travels in straight line. It is the basic principle of light. Light always travels in straight line. Means when candle flame lighted, and if we want to see this candle flame through a pipe, तो must the pipe is straight. मीन्स पाइप बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, देन इजी टू विजिबल होगी हमें फ्लेम ऑफ कैंडल. बट इफ पाइप इज बेंट देन तो हम इसके द्वारा लाइट नहीं देख पाएंगे. सो जो लाइटेड कैंडल है इट कैन नॉट विजिबल बाय अस और इट इज नॉट विजिबल. So, we conclude that light traveling in straight line is called rectilinear propagation of light also. Or we can say light कभी भी नहीं मुड़ सकती अपने आप, ये हमेशा सीधी रेखा में जाएगी, और सीधी रेखा में जाने की वजह से हम इसको बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट. जैसे पिन होल कैमरा है, आपने सुना ही है अच्छी तरह से और पिछली वीडियो में दिखाया भी था कि पिन होल कैमरा एक स्मॉल पिन होल के द्वारा इमेज बनाता है ऑन ट्रांसल्यूसेंट स्क्रीन बाय द क्रॉस सेक्शन ऑफ लाइट्स रे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, और यह हमेशा इन्वर्टेड इमेज बनाता है. The pinhole camera works on the principle that light travels in straight line. Next, shadow. What is shadow? Shadow are formed when light is stopped by an object. जब भी किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा लाइट रोक ली जाती है, शेडो बनती है. जैसे आपके सामने दिखाया गया है, लाइट सोर्स से लाइट निकलती है और ये एक की के द्वारा मीन्स ओपेक ऑब्जेक्ट के द्वारा रोक ली जाती है और इसकी शेप डार्क कलर में बनती है ऑन द स्क्रीन. सो द सनलाइट आल्सो फॉर्म्स शेडो ऑफ द ऑब्जेक्ट विच आर ऑन द ग्राउंड और नियर द ग्राउंड. आपने देखी होंगी बहुत सी ऐसी शेडोज
We require three things to observe a shadow: a source of light, an opaque object to obstruct the path of light, and a screen on which the shadow can be seen. So next, reflection of light. What is the meaning of reflection of light? The process of sending back the light ray which fall on the surface of an object is called reflection of light. In other words, we can say the bouncing back of light from a polished surface or surface is called reflection of light. जैसा कि आपको दिखाया भी गया है कि लाइट रे, इंसिडेंट रे किसी मिरर की सतह पे पड़ती है, वो वहाँ से रिफ्लेक्ट होके सेम एंगल के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्ट होके दूसरी तरफ निकल जाती है. दिस इज एन इंसिडेंट रे, दिस इज एन रिफ्लेक्टेड रे. नेक्स्ट, पेरिस्कोप. एक्चुअल में पेरिस्कोप रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के प्रिंसिपल पे निर्भर करता है. वी कैन से लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय द मिरर्स. आप देख सकते हैं इसमें हायर व्यू देन नॉर्मल, मीन्स ऊपर का व्यू दिखाता है ये हमें नॉर्मल की बजाय. और ये बहुत सी चीज़ों में यूज होता है, जैसे सबमरीन वगैरह में. इसमें दो मिरर होते हैं लगे हुए जिनका एंगल 45 डिग्री रहता है. और व्हेन light ray falls on mirror 1, it reflect towards the mirror 2, and this mirror 2 reflect this light towards our eyes. So this helps to see the higher view than the normals. Thanks for watching video Lionheart Keen Learner. Please like, share and subscribe my YouTube channel with press bell icon for more updates. Okay.